काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने, कुटुंब परिवार सुख दारा, मान धन लाज लोकन की। कुटुंब परिवार सुख दारा, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने दे। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। बैठ संगत में संतन की, करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटने। हाँ कर दिया एडमिशन। भोगों में मौज लूटे तो लूटने दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठने। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। धरती सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने झटकी। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगत जी बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। प्राण थकी मने
વૈષ્ણવ વાલા અર્નિશ તેને હું ગાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા ઓ પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા અર્નિશ તેને હું ગાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા હો જપ તપ તીરથ વૈકુંઠ પદ મૂકી ભક્ત બોલાવે ત્યાં હું જાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા અંબરીશ રાજા મને અતિ ગણો વાલો માન ભંગ કીધું રે અંબરીશ રાજા મને અતિ ગણો વાલો દુર્વાસાએ માન ભંગ કીધું રે सेट करना पड़ता बीमारू अभिमान तजीने हो बीमारू अभिमान तजीने चक्र सुदर्शन वाળી લીધું રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા ઓ પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા અર્નિશ તેને હું ગાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા ગજને માથે હરી ગરુડે ચડિયા હરિજનની શોધ લેવા ગજને માથે હરી ગરુડે ચડિયા હરિજનની શોધ લેવાને ઉચ્ચ ને નીચ તો કઈ નવ જાણું ઉચ્ચ ને નીચ તો કઈ નવ જાણું મુજને બજે તે મુજ જેવા રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા ઓ પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા અર્નિશ તેને હું ગાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા લક્ષ્મીજી તાંગના મારી પણ મારા ભક્તોની દાસી રે લક્ષ્મીજી તાંગના મારી પણ મારા ભક્તોની દાસી 68 તીર ચરણ હો 68 ચરણ મોટી ગંગા પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા હો પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા અર્નિશ તેને હું ગાઉં રે પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વાલા ભક્ત ચાલે ત્યાં હું આગળ ચાલું ભક્ત સુવે ત્યાં હું જાગું રે જે મારા સંતોની ઓ જે મારા સંતોની
जीवा सहज हूँ कापुरे प्राण थकी मने वैष्णव वाला हो प्राण थकी मने वैष्णव वाला अर्निश तेने हूँ प्राण थकी मने वैष्णव वाला हो प्राण थकी मने वैष्णव वाला अर्निश तेने हूँ गाऊं रे प्राण थकी मने वैष्णव वाला બેસીને ગાય ત્યાં ઉભો ઉભો સાંભળું ઉભો ઉભો ગાય ત્યાં હું નાચું રે વૈષ્ણવ જનતી પડ નથી અડગો હું વૈષ્ણવ જનતી પડ નથી અડગો ભણ નરસૈયો સાચું રે प्राण थकी मने वैष्णव वाला जब तप तीरथ वैकुंठ पद मुखी भक्त बोलावे त्याऊं जाऊं रे प्राण थकी मने वैष्णव बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव। ओम शांति शांति सच्चिदानंद भगवान की श्री सद्गुरुदेव महाराज ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति समाप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमामि। पूज्य महाराज जी ने मृत्यु विज्ञान, मृत्यु का रहस्य, मृत्यु किसे कहते हैं, अपमृत्यु किसको कहते हैं, दो गति क्या है, पितृयन क्या है, इसके विषय में 5-6 दिन तक बहुत अच्छी तरह से हमको जागरूक कर दिया। खेल कर्म का है, शरीर से हो मन से हो, प्राण को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है, इसके विषय में महाराज जी ने अपने अनुभव के साथ मृत्यु के विषय में बहुत कुछ सुनाया। पंडित गोपीनाथ हमारे आदर्श है, इसके ग्रंथ काफी लोगों को अच्छा लगता है।
महाराज जी का सिद्धांत पंडित जी के सिद्धांत से मिला जुला है, काफी चिंतन पैरेलल चलता है। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था श्री साधना, वो कल खत्म हो गया। आज भारतीय साधना की धारा, इसमें से 2 प्रकरण, पूरा तो ग्रंथ स्वयं पढ़ने वाला है, लेकिन इसमें से 2 प्रकरण साधना में उपयोगी और कैसे कैसे संत महात्मा कैसी जगह पर बैठकर साधना करते थे और वेदांत को प्रकट करते थे, इसका विशद वर्णन पंडित गोपीनाथ जी ने अपने शब्दों में लिखा है। और बड़े तत्वज्ञ है, जानकार है, शास्त्रज्ञ है, खोजी है, नाद के अभ्यासी है। ऐसे पंडित गोपीनाथ जी का ग्रंथ हम सुने, अपने जीवन को पवित्र बनाए, सभी क्रियाओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए और हम चिंतन में, भजन में, सत्संग में लग जाए। यही ये ग्रंथकार की खास अभिरुचि और इच्छा है। तो आप सब, हम सब जागृत होकर कल्याण करेंगे। आज विशेष एक ऋषि है, गुप्त तो थोड़ा गड़बड़ बोल देता, प्रणाम करता हूं मैं, और मार्कंड ऋषि को प्रणाम करने से काफी लाभ होता है। किसी को शरीर को लाभ होता है, तो ज्ञान का लाभ होता है। तो मार्कंड ऋषि बढ़ते हैं। सहज ज्ञान और सिद्ध मार्ग। आजकल बौद्ध साहित्य और बौद्ध दर्शन की भूयसी आलोचना हो रही है और महायान संप्रदायों के संबंध में अनेक ग्रंथ एवं सार गर्भ निबंध आदि प्रकाशित हुए हैं और हो रहे हैं और होते रहेंगे। परंतु साधना और सिद्ध तांत्रिक महायान के मत की तथा उससे अन्य मार्गों का संबंध क्या है, इसकी सम्यक आलोचना नहीं हुई है। ऐसी आलोचना मध्य युग की चिंतन का इतिहास नहीं हो सकता। प्राचीन महायान से मंत्रयान, वज्रयान, कालचक्रयान नामों से जो पंथ उद्भूत हुए हैं, उनके प्रत्येक का स्वरूप और वैशिष्ट्य क्या है एवं अन्य भारतीय साधना मार्गों में उनका साधर्मीय और वैधर्मीय कितना है, इतिहासकारों के लिए यह जानना एकांत अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में जो थोड़ा ऐतिहासिक तथ्य प्रकाशित हुआ है, वह अधिकांश पूज्य महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी अनुसंधित्सा का फल है। कोई नाम है हरिप्रसाद शास्त्री। परंतु ऐसा लगता है कि इस संबंध में अब भी पर्याप्त आलोचना की आवश्यकता है। शास्त्री जी ने बोधियान ओ दोहा नाम के 4 ग्रंथ सहज संप्रदाय के प्रकाशित किए हैं। बंगीय एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में संरक्षित हस्तलिखित बौद्ध ग्रंथों के प्रसंग में शास्त्री जी ने वज्रयान, सहजयान आदि संप्रदायों के ग्रंथों की कुछ आलोचना की है। संप्रति बड़ौदा से साधना माला तंत्र का एक बड़ा पुस्तक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। यह वज्रयान संप्रदाय का संग्रह है। अद्वय वज्र कृत संग्रह इंद्रभूति की ज्ञान सिद्धि, अनंग वज्र की प्रज्ञापल सिद्धि भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है।
इस सब ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों की सुचारू रूप से आलोचना आवश्यक है। साथ ही साथ मच्छिंद्रनाथ तथा गोरखनाथ का द्वारा रक्षित सिद्ध मार्ग और नाथ पंथ एवं श्री विद्या आदि तांत्रिक संप्रदायों के सिद्धांत और साधना की आलोचनीय है। प्राचीन रस मार्ग मात्र रस को ही जानते थे, उसका भी विषय विकास करने वाला है। विषय बड़ा सुंदर है लेकिन कठिन बहुत है, आम जनता को समझ में भी नहीं आता। साक्षात भाव से योग मार्ग में समचरण का अधिकार नहीं रहने से जो अनुभूतियां बोधगम्य नहीं होती, उन सब अनुभूतियों की साधारण रूप से, थोड़ा शुरुआत में ऐसा होगा इतिहास, शुरुआत आलोचना नहीं हो सकती क्योंकि उससे बहुत से भ्रांति होने की आशंका है और फिर यथासंभव सतर्कता पूर्वक नहीं होने से सत्य के आविष्कार की संभावना निरुद्ध प्राय रहती है। दृष्टांत के लिए कहा जा सकता है ऐसी आलोचना वज्रयान, मंत्र, सहजयान से मार्ग, आगम मार्ग आदि का कहा है और शिष्य ही इसका निर्णय। ऐसी आलोचना से एक दिन सत्य निर्णय होगा, ऐसी आशा है। उसके साधना संबंधी ये जो लेखक है इसके, ये एक उच्च कोटि के विद्वान पुरुष थे और साथ ही एक अच्छे साधक भी थे। रात को 8 बजे अपने कमरे में चले जाते थे, सवेरे 9 बजे बाहर निकलते थे। कोई जा नहीं सकता, कोई पूछ नहीं, कोई कमरा था उनका, उसमें वो जो कुछ करते थे और बाकी समय सब पाठन और उनके ऊपर चर्चा करना, साधु संगतों की संगत में जाना, उठना बैठना। आखिरी समय में भैदिनी में, काशी में आनंदमयी माँ के आश्रम में शरीर छूटा, 86 में। बड़े माँ आनंदमयी माँ इनको दादा करके पुकारा करती थी और उनके साथ ही रहे ज्यादातर बाद के दिनों में। उन्होंने ये साधना संबंधी बातें लिखी हैं। भगवान बुद्ध से पहले यहाँ पर जो प्रचार था उसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं, लेकिन उसका इतना प्रभाव नहीं था। ज्यादातर कर्मकांड का जोर था, पूजा पाठ आदि, बलि आदि का रिवाज था। यहाँ आदमियों की भी बलि देते थे, जानवरों की भी बलि देते थे, भैंसे की, ऊंट की, बकरे की। अभी अभी तक ये कुल्लू में 7 बलियां देते थे वहां दशहरे में। अभी 2, 3, 4, 5 साल से बंद हुआ से 7 बलियां यहाँ देते थे, भैंसे की, बकरे की, भेड़ों की, मुर्गे की, मच्छी की, ऐसी रिवाज था। वही चलता था पहले। बुद्ध के आने के बाद अहिंसा परमो धर्म का एक वो मंत्र जैसा समाज को दिया गया। वो बलि का उन्होंने बहिष्कार किया और बोला इससे कोई देवी देवता भगवान कोई खुश नहीं होता है, तुम अपने खाने के लिए करते हो ये सब। उसका वो किया और ये उनका ज्ञान का मार्ग था, वो चलता रहा 200 बरस तक। लेकिन 200 बरस के बीच में खाली दिखावे मात्र का रह गया। उस वक्त वहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, भगवान बुद्ध की भी कोई मूर्तियां नहीं थी बनी हुई। पुरानी जो संस्कृति है इनकी बौद्धों की, वहाँ जाके देखोगे
तो एक पेड़ है बोधि वृक्ष का, उसके नीचे एक सूर्य का जैसा गोला निकालते थे और उसके नीचे एक दिए का रूप बनाया होता था, उसी की पूजा होती थी। धीरे धीरे वो विकृति आ गई, खाली पूजा पाठ दिखावे का कार्य बन गया, कोई लेना देना नहीं रहा। तो उस वक्त एक बड़े अच्छे महायोगी पैदा हुए, उनको कईयों ने तो कृष्ण की जैसी उपाधि दी है, भगवान श्री कृष्ण की जैसी। उनका नाम था नागार्जुन। दक्षिण भारत में उनके नाम से एक ज्योतिर्लिंग भी है, वो मुंदरी में, क्या नाम उसका, राजमुंदरी। वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, नागार्जुन ज्योतिर्लिंग। और वो पहले हिंदू मत को अनुयायी थे, वो बाद में वो फिर इनसे प्रभावित हो गए, बौद्ध मत में चले गए। तो उन्होंने उस वक्त वहाँ कहा कि ये बुद्ध तो खो जाएंगे, कोई पहचानेगा भी नहीं। एक बड़ा महापुरुष हुआ भारत में, क्योंकि कुछ तो है नहीं निशानी ऐसी। तो उन्होंने ये बुद्ध पूजा शुरू कराई। ये लगभग 2300 वर्ष हुए। यहाँ भारत में उस वक्त राज्य था, बाद में बना चंद्रगुप्त का, और वो घनानंद मगध का राजा था। इधर के और राजे छोटे मोटे बहुत थे, बड़े वाले। और चाणक्य उस वक्त थे यहाँ। तक्षशिला पेशावर के पास बड़ा महाविद्यालय है, ये कनिष्क ने बनवाया था। वो कनिष्क भी बौद्ध मत में दीक्षित हुआ था बाद में। तो वो नागार्जुन हुए, तो उन्होंने बुद्ध पूजा, ये मूर्ति का रूप धारण करवा के इनकी पूजा करी। और 2 संप्रदाय बने उस वक्त, एक हीनयान, एक महायान। यान का मतलब रास्ता होता है, मत जिसको कहते हैं, बौद्ध भाषा का है वो। महायान जो है, महायान वाले वो ध्यान भजन करे और ग्रंथों का पठन पाठन करे, ये उनका कार्य था महायान वाला। और जो हीनयान वाले थे वो मूर्ति पूजा करते, वो अपने मंत्र जाप वगैरह करते थे, मूर्ति पूजा अगर करते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो धीरे धीरे आगे चलकर फिर उसकी कई शाखा बन गई। ये मंत्रयान अलग हो गए, वज्रयान एक और संप्रदाय बन गया, सहजयान एक अलग संप्रदाय बन गया, ऐसे 13 बन गए। आज 13 संप्रदाय हैं बौद्ध मत में। तो ये अलग अलग रूप से वो हुए वो, लेकिन बुद्ध की मूर्ति पूजा उसके 200 साल बाद शुरू हुई। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे स्वयं। अब जैसे संत कबीर मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन जगह जगह देखोगे जहाँ कबीर आश्रम है वहाँ कबीर ऐसा चलता है। ऋषि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, लेकिन अब ऋषि दयानंद की मूर्ति, तो ऐसा होता है। ये इनका पूजा शुरू रहा। उसी समय में यहाँ पर गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, ये 2 नाथ पंथ के सिद्ध पुरुष थे, बड़े भारी। गोरखनाथ तो बहुत बड़े जानकार सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, और उनके गुरु मच्छेंद्रनाथ थे। इनका भी प्रचार चलता था। इनका भी वो ऐसे मान्यता है, पहले गोरखनाथ बौद्ध मत में थे, इनका नाम था गोरक्षप्पा, ऐसी मान्यता है। मैंने पढ़ा है लाइब्रेरी में, ऐसा लिखा हुआ था। बाद में वो इधर अलग संप्रदाय उन्होंने बनाया, उसको नाथ संप्रदाय कहते हैं। वो कान छेद के रहते हैं और यहाँ पर कुंडल डालते हैं,
अभी उत्तर प्रदेश का वो जो है सीएम हाँ योगी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी, उसके देखो कान में कुंडल है, इससे भी बड़े बड़े होते हैं। इनके गुरु जी गए थे अवैधनाथ जी महाराज, उनके बड़े कुंडल होते थे, वो हाथी दांत के कुंडल पहनते थे। मैं उनकी सेवा में रहा थोड़े समय वहाँ संन्यास लेने के बाद, तो इनका भी मत चलता था और बहुत प्रसिद्ध हुए गोरखनाथ। साधारण कोई नहीं थे वो योगी, बहुत उच्च कोटि के जानकार महापुरुष थे। तो उनका ये इन्होंने समन्वय किया साधना की दृष्टि से कि हीनयान में महायान में क्या साधना थी, और गोरखनाथ और ये मच्छंद्रनाथ क्या साधन बताते थे। उस वक्त यहाँ जो था वैष्णव मत का प्रचार था ज्यादा, और ये रस संप्रदाय मानते थे इनको। नाचना गाना, मंदिर में भी नाच होता था, लड़कियों को दान कर देते थे मंदिरों में, ऐसी रीति रिवाज थी। पुराना इतिहास पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। दक्षिण में अभी भी है ये देवदासी। हाँ, और ये यहाँ पर तो बहुत मशहूर है सोमनाथ पर। वो नर्तकी जो थी चौला देवी, चौला देवी बहुत मशहूर है वहाँ, वो नर्तकी थी वहाँ की। इनको देवकन्या बोलते थे, वो देवताओं को चढ़ा दी जाती थी। वो हिंदू मत का एक रूप था। वो लिंगाई संप्रदाय होता था, उसका भी एक रूप था वो। उस टाइम ऐसा रिवाज था भारत का। तो उस टाइम में ये बौद्ध मत के ये दो ज्ञान चले, दो मार्ग, दो प्रकार के साधना पद्धति, हीनयान वाले भी और महायान वालों भी। महायान वाले ध्यान भजन और शास्त्र पठन ये करते थे, हीनयान वाले पूजा पाठ और शास्त्र पठन ये करते थे। और ये जो थे गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ, ये सिद्ध पुरुष थे, ध्यान योगी थे, ध्यान भजन इनका कार्य था। और भगवान शंकर को मानते थे, शैव मार्गी थे ये, भगवान शंकर को मानते थे और ज्यादातर नाथ की उपासना करते थे। इसलिए उनके गले में आज भी तुतरी होती है, छोटी सी, वो लटकी होती है। पहले गोरखपुर में भी उसी की पूजा होती है, मूर्ति। पहले मैं जब था वहां तो वो उसकी पूजा होती थी तुतरी की। तो मैं जब दोबारा तो मूर्ति बिठा दी, मैंने पूछा महाराज, वो कहते अब इसको कोई नहीं समझता, किसी की समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब एक औपचारिकता, दिखावा, जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं, वो हो जाता है। धर्म का रूप बिगड़ जाता है, विकृत हो जाता है, उसको अपभ्रंश हो गया ऐसा मानते हैं। तो ये थोड़ी सी गहराई में समझ आए, विचार आए हमारे अंदर। ये तभी संभव है जब सत्संग आदि सुने, सत ग्रंथों का पठन पाठन करें, महापुरुषों की वाणियों पर विश्वास करें, तभी विचार जागते हैं अंदर से। और विचारों को जगाना सबसे महत्वपूर्ण है। वाह भाई। हाँ, विचार जब तक नहीं जगेंगे, इसलिए समर्थ रामदास महाराज कहते हैं, विचार करे सो पुरुष, विचार न करे सो पशु। जिसमें विचार नहीं है कहते हैं पशु है, वो बंधा हुआ है और वो उस ढंग से ही जीता है। और जो सोच विचार लाता है अपने अंदर, वो मनुष्य है, ऐसा समझा है। तो उसके बारे में समझा रहे हैं, उनका समन्वय कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि किस किस की क्या धारणा थी। सहज संप्रदाय ठीक से ना आलोचना करने से यह समझ में आता है कि जिस पथ से आगम और सिद्ध मार्ग का उद्भव हुआ है, वह उसी भी
उसी पद का प्रदर्शक है। जिन्होंने हठ योग का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि हठ योग की मूल बात ही है चंद्र और सूर्य को एकावस्थापन्न करना। तंत्र की सांकेतिक भाषा में हकार और ठकार चंद्र और सूर्य के वाचक है। हकार और ठकार के योग से परिभाषा भेद से यही ईड़ा और पिंगला नाड़ी अथवा और प्राणवायु है नाम से होता है। कहते हैं कि वैषम्य की उत्पत्ति और दृश्य मानता का मूल कारण है जिससे जगत फूट उठता है। वह जब तक साम्य अवस्था में वर्तमान रहता है तब तक जगत नहीं रहता। यह अद्वैत या प्रलय अवस्था है। महाराज ये बोलते हैं हठियों कहते हैं कि वैषम्य जो है वही जगत की उत्पत्ति है। विषमता है, अलग अलग है दो, आकार और सकार अलग अलग है, इसलिए विषमता है। उससे संसार प्रकट है। संसारी के लिए जीरा होता है। अच्छा। संसारी उसका लक्ष्य होता है, उसको वो है। इसलिए दोनों को हठ योग का मतलब होता है कि हकार और सकार को एक कर देना। दोनों को ये इनका मूल सिद्धांत है। ये हठ योगी थे क्या नाम गोरखनाथ और ये इनका मूल सिद्धांत है। अब ये ईड़ा पिंगला ये दोनों अलग अलग चलती हैं। जब ईड़ा चल रही है तो पिंगला नहीं चलती है, पिंगला चलेगी तो ईड़ा नहीं चलेगी। एक चलती है एक बंद रहती है, पर ये बदलते रहते हैं सब। तो इन दोनों को जब मिलाता है तो फिर सुषुम्ना प्रकट होती है। उसमें प्राण सूक्ष्म होता है और वो दोनों नासाग्र से बहता है। नहीं तो कभी भी एक ही नासाग्र से बहता था। यही सूर्य और चंद्र को इकट्ठा करता है। इसी को सोम अग्नि कहते हैं। वाह। सोम अग्नि मार्ग भी यही है असल में। और ऐसी मान्यता हठ योग की है अपनी कि यहाँ जो भी करता है वो यही है सूर्य और चंद्र और कोई करता नहीं। इन्हीं के संयोग से सृष्टि बनी है। वाह। और इनमें बहने वाला मनुष्य संसार में बहता है। इनको दोनों को एक करना यही जीवन का संत का काम। हाँ। वाह। उसमें भी हमारे भजन में भी आता ना हमारे चंद्र सूरज दोनों एक कर लावे जेऊ जो ये तेऊ थाय रे सोहागी लाल आरे शर्मा जेणे सदगुरु सेव्या। ऐसे ये सब संतों की वाणी ऐसे ये अनुभव किया है। पर ये सब साधना की बातें हैं। वो जो साधन करते हैं उन्हीं को ये पता लगता है। जो ये साधन नहीं करेंगे वो बौद्धिक रूप से जान भी जाएंगे लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं सकेंगे। ये सत्संग आदि सुन के वार्ताएं दो अलग प्रकार के होते हैं। अब कथा वार्ता सुनना जो है अच्छा है, भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो, हमारे अंदर ख्याल पैदा हो, विचार पैदा हो, फिर कहीं से हम समझें जीवन हमारा अधूरा है, व्यर्थ जाएगा, शमशान में हमारी तीसरी हो जाएगी जाके। तो किसी संत महापुरुष जो जानकार हैं उनके पास जाएं, हम कुछ साधना सीखें, जानें।
वो फिर हमको मार्गदर्शन दें, रास्ता दिखाएं और फिर हम उस मार्ग में चलें। वो मार्ग में चलना ही साधना का मूल उद्देश्य होता है। अगर हम वो साधना करते रहेंगे तो ये सारा कुछ समझ आने लगेगा अपने आप। तो साधक वर्ग है वो जानेगा तो उसको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, खुशी मिलेगी, अंदर एक कौतूहल पैदा होता है, तभी ये सब संभव होता है। वाह, तो इसलिए पहले सुनना जरूरी है। सुनने के बाद उस पर विचार करना, चिंतन करना, मनन करना वो जरूरी है, फिर उस पर चलना है। अब जो चलेगा वो आज नहीं तो कल पहुंचेगा। जो नहीं चलेगा वो हजार हजार मील की यात्रा हमारे पहले कदम से शुरू होती है। शुरू होगी। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो कहाँ पहुंचेंगे? कोई ठिकाना ही नहीं है, किसी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि कोई चलता ही नहीं। जो चलता है उसका ठिकाना है, वो एक ध्येय बना है, एक मंजिल बनी है उसकी, वहां पहुंचना है, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। उसी का पुनर्जन्म होगा, बार बार कोशिश करेगा, चलता रहेगा, क्योंकि उसने चलने की ठानी है। अब हम यात्रा में निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में नींद आ गई, रात हो गई, हम सो गए, सुबह जागेंगे तो वहां से ही शुरू करेंगे। चलेंगे। ऐसे ही ये शरीर है, ये महानिद्रा में चले जाता है, तो आगे को हमने निर्धारित करी है, तभी उठ के जागेंगे और चलेंगे। अगर मंजिल ही नहीं, ठिकाना ही नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई उद्देश्य नहीं जीने का, खा पी के शमशान जाना है, फिर काय के लिए उठेंगे? तो इसलिए साधनों की बड़ी महिमा है, संत महात्माओं ने गाई है, आम लोगों को नहीं पता होता है। आम लोग संसार की साधना करते हैं, संत महात्मा साधना करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसके लिए शरीर धारण किया। दो मिनट, 1 मिनट लगना, कर देगा अभी। अतएव हकार और शकार के योग से सूर्य की करण समझना होगा। परिभाषा के भेद से यही इंगला और पिंगला नाड़ी अथवा अपान और प्राणवायु का समीकरण नाम से आख्यात होता है। हठयोगी कहते हैं कि वैषम्य ही जगत की उत्पत्ति और दृश्यमाला का मूल कारण है, जिससे जगत फूट उठता है। यह वह जब तक साम्य अवस्था में परिवर्तन वर्तमान रहता है तब तक जगत नहीं रहता, वह अद्वैत या प्रलय अवस्था है। साम्य भंग होने से ही वैषम्य, द्वंद्व या द्वैत भाव का है। यही सृष्टि बीज है, जीव नहीं, सृष्टि बीज है। जो शक्तियां परस्पर एक दूसरे का उपमर्दन करने की स्थिति रूप में निष्क्रिय भाव से वर्तमान रहती है, वे जब समत्व का त्याग करती है, उनमें जब गुण प्रधान भाव जाग उठता है, तब सृष्टि और संहार का व्यापार सूचित होता है। बहिशक्ति की प्रधानता से सृष्टि एवं अंत शक्ति की प्रधानता से संहार होता है। वाह! स्थिति दोनों शक्तियों की समानता का निर्देशन करती है। इन दोनों शक्तियों को भिन्न भिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति आदि
शब्द मूलतः ये इस आदि द्वंद्व के ही वाचक है। जीव देह में प्राण और अपान रूप में इन विरुद्ध किंतु परस्पर संबंध शक्तियों का ही विकास हम देखते हैं। प्राण और अपान दोनों एक दूसरे का आकर्षण और प्रत्याकर्षण करते हैं। दोनों मिलकर एक होना चाहते हैं पर हो नहीं सकते, क्योंकि प्राण जिस अनुपात से जाग उठता है, अपान उसी अनुपात से सुप्त हो पड़ता है। इसके विपरीत अपान के उदय के अनुपात से प्राण निष्क्रिय होता है। अतएव किसी भी समय दोनों शक्तियां समान भाव से जागृत नहीं रहने के कारण आपस में मिल नहीं सकती। यदि अपान और प्राण को जगाकर या यथाक्रम उन्हें उद्बुद्ध कर परस्पर एक को दूसरे से मिलाया जा सके तो अवश्य ही दोनों की साम्य हो सकते हैं, परंतु साधारणतः वो हो नहीं सकता, क्योंकि साधना की कमी है। स्वाभाविक निश्वास और प्रश्वास ही पूरक और रेचक तथा दोनों का समीकरण कुंभक है। हाँ, ये ऐसा समझाते हैं। अब जो वायु शरीर में आता है, बाहर से हम लेते हैं, ऑक्सीजन भी होता है उसमें, वो प्राण वायु होता है, उससे शरीर रहता है जिंदा। और जो शरीर से बाहर वायु निकलता है उसको अपान कहते हैं। वैसे तो इसके 5 भेद है, लेकिन मुख्य ये दोनों को माना गया है। प्राण आएगा शरीर में तो शरीर रहेगा, और अपान जाएगा तो शरीर की सब गंदगी बाहर ले जाएगा। ऐसा इनका दोनों का मेल है, लेकिन इनका मेल होता नहीं आपस में, अलग अलग रहते हैं दोनों, मिल नहीं सकता है दोनों को। इसलिए साधना की जो अवस्था है, धीरे धीरे अगर अंतर्मुख हुआ जाए, प्राणों को पकड़ा जाए शरीर के अंदर, तो धीमे धीमे ये प्राण धीमा होता है, एकदम धीमा, एकदम धीमा। और आगे चलकर ऐसा लगेगा कि प्राण है कि नहीं मालूम नहीं, इतना धीमा हो जाता है। उस वक्त इन दोनों का मेल होता है, ऐसे मानते हैं साधक वर्ग है, जो योगी वर्ग, वो मानता है ऐसा। इनका मेल हो जाता है तो वो एक नया शब्द उसके लिए इन्होंने रखा है, कुंभक। कुंभक होता है, अपने आप ठहर जाता है, और उसमें विचारों की जो श्रृंखला है वो खत्म हो जाती है। एक लंबे समय तक अगर उसमें रहा जाए तो उसको समाधि कहते हैं। यह हठ योग का एक क्रियाकलाप है, बहुत महत्व रखता है। इससे ये प्राण अगर भस्म होने लग जाए तो बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, प्राण के द्वारा ही प्राप्त होती है। जानकारी तो मिलेगी, लेकिन सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। इसलिए अधिक से अधिक देर अपने आप को, ख्याल को, अपने सुरता जिसको कहा है संतों ने, उसको प्राणों के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी यह सब संभव हो पाता है। और हमको बराबर निरीक्षण करना पड़ता है, प्राण कहाँ से उठ रहा है और अपान कहाँ पहुंच रहा है। करते एक लंबे समय तक मन स्थिर होने लगेगा, धैर्य करने लगेगा, धीरता आएगी, और बुद्धि इधर उधर भागेगी नहीं, चंचलता खत्म होगी, तो वो प्राणों में ठहरने लगेगा। करिए का सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। उसमें हठ योग का थोड़ी रूप से भी प्राणायाम करते हैं, उसको रेचक और कुंभक बोलते हैं। ये लोग करते हैं, बहुत से लोग इसमें करते हैं, लेते हैं। ये स्थूल रूप बाहरी है,
थोड़ा राजयोग में थोड़ा सूक्ष्म, ये स्थूल से करने से आगे प्रवेश हो सकता है अगर वो करता रहे बराबर। और अगर वो अंदर से ही तो उसके लिए थोड़ा जाते हैं। स्वाभाविक निश्वास और प्रश्वास ही पूरक और रेचक तथा दोनों का समीकरण कुंभक है। जब तक श्वास प्रश्वास का व्यापार होता है तब तक इड़ा पिंगला मार्ग क्रियाशील रहता है। श्वास और प्रश्वास समान होने से सुषुम्ना द्वार खुल जाता है। अतएव प्राण और अपान की क्षमता, इड़ा और पिंगला का साम्य या निष्क्रियता, पूरक और रेचक की समानता या कुंभक, सुषुम्ना द्वार का उन्मोचन, ये सभी समानार्थक शब्द है। सुषुम्ना पद ही मध्य पद है। इसको साधु संत ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र और सूर्य को यदि प्रकृति और पुरुष स्थानीय माना जाए तो सूर्य और चंद्र का मिलन कहने से प्रकृति पुरुष का आलिंगन की संभावना होगा। इस आलिंगन के बिना शून्य पद खुल ही नहीं सकता और शून्य पद खुलते ही प्रकृत शून्य में स्थिति नहीं होती। शून्यता भी आपेक्षिक है। इस आपेक्षिकता को दिखाने के लिए हठयोगी शून्य, अतिशून्य, महाशून्य आदि पदों का प्रयोग करते हैं। विशुद्ध शून्य ही निर्वाण पद है। विशुद्ध शून्य ही निर्वाण पद है, जहां वासना नहीं, कामना नहीं, क्लेश या कर्माशय आदि कुछ नहीं, या किसी भी प्रकार का दुख न हो। अतएव प्रकृत शून्य या निर्वाण पद उस आलिंगन की गाढ़तम अवस्था के चरम फल के सिवा और कुछ नहीं है। तो प्रकृति पुरुष का योग भी कहते हैं। वो ब्रह्मानंद जी का भजन है, शिव शक्ति को मेल भयो तब शून्य में शेष समाई लेकर। और उसके लिए इन्होंने लिखा है शून्य, अति शून्य, महाशून्य आदि बताया है। वो उसकी अवस्था है। शून्य का मतलब यहाँ पर होता है मानसिक कल्पना का नितांत खत्म, इच्छाओं का वो हो जाना, वासनाओं का निर्मूल हो जाना। कोई भी विचार जो आते हैं, हमको बैठते हैं कोई भजन पाठ में तो लोग परेशान होते हैं, विचार बहुत आते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। स्वाभाविक है वो, क्योंकि आदत पड़ी है और वो इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनमें मन दौड़ता रहता है। इसलिए इसको बार बार एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है, एक लक्ष्य बनाने की जरूरत पड़ती है। सबको हटा हटा के जितना भी हो कोशिश करे आदमी, ये मन कभी लगेगा नहीं, किसी का भी नहीं लगता है। लगाना पड़ता है, इसको मेहनत करनी पड़ती है इसके साथ, तब ये जुड़ेगा, वो होगा। और ये मन की जो शून्य अवस्थाएं हैं, ये सब कल्पना, ये वासना, ये विचार वगैरह सब समाप्त हो जाते हैं। उस वक्त एकमात्र सत्ता है जो आत्म सत्ता, वही रहती है, बाकी कोई नहीं होता है। उस सत्ता के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना, परमात्मा के साथ जुड़ जाना, एक हो जाना, एक ही रूप है। तो उसके सारा इसको कहा, उसका शिव शक्ति का आलिंगन होता है, तभी ये सब
ऐसा मानते हैं कि हठयोग की वर्णन कर रहे हो। अतएव प्रकृति शून्य और निर्वाण पद उस आलिंगन की गाढ़तम अवस्था के चरम फल के सिवा और कुछ नहीं है। उस समय रहता है क्या भाई? सिद्धाचार्य, साधु संत, मध्यम वर्ग के जानकार महापुरुष कहते हैं कि उस समय केवल एक अद्वैत तत्व या सत्ता विराजमान रहता है। परंतु उसे तत्व न कहकर तत्वातीत कहना ही अति संगत है। इसीलिए उस वक्त जो बाकी क्या रहता है तो वो अद्वैत सत्ता, अद्वैत का एक ही है और वही सत्ता मात्र है जिस पर आधारित है सृष्टि सारी, अखिल ब्रह्मांड वो सब उसी पर आधारित है, वही बचता है। और वो जो पहुंचता है वहाँ, जो आलिंगन करता है जानकार, वो उसके साथ एक होकर के वही हो जाता है। वाह, इसलिए उपनिषद आदि में जब गुरु ने, शिष्य ने गुरु से पूछा तो उसका स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा वही तत्व नहीं होगा कहीं, वही शब्द होगा ज्यादातर। ऋषियों की जो अपनी वाणी होगी वही शब्द होगा। उसको कहीं कहीं ब्रह्म कहा है, कहीं कहीं ग्रंथ अलग अलग हैं। योग की भाषा में उसको परमात्मा और भक्ति की भाव में भगवान। और ज्ञान की जो वास्तविक भाषा है ब्रह्म। उसमें वही इसलिए वो संत कबीर की वाणी है, मैं वही रे, मैं वही रे, जिन सगली सृष्टि वही रे, मैं चारों युग चला आया, मेरा भेद कोई नहीं पाया। कहते हैं सारी सृष्टि जिसने मोह रखी है उसे वही है मेरा स्वरूप, मैं वही हूँ। मैं हर युग में आता हूँ लेकिन मेरे को कोई जान नहीं पाता। वाह वाह साहेब, बंदगी। भाषा होती है। कबीर साहब को याद किया तो साहेब होता है। चलिए, इसीलिए तत्वातीत अवस्था को जानने के लिए तत्वातीत होना अति आवश्यक है। यही बात शास्त्र में सुसंगत बैठती है। इसीलिए शिव और शक्ति नामक दो बिंदु जब तक संपूर्णतया पार्थक्य छोड़कर समरूपता नहीं प्राप्त करते, अर्थात ऐक्य लाभ नहीं करते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता अवस्था का उदय हुआ है। भेद या द्वैत का लेस रहने तक निर्वाण प्राप्ति की आशा निष्फल है। साम्य एवं निरंजनता ही निर्वाण का स्वरूप है। साम्यम एवं निरंजनता ही निर्वाण का वास्तविक स्वरूप है। उसमें पृथकता नहीं रह सकती। वाम और दक्षिण व्यक्त होकर, समान होकर मध्यावस्था का पूर्ण विकास ही निर्वाण है। हठाचार्य सहस्रार्थ महाबिंदु में इस महामिलन का अनुभव करते हैं और उससे निकली रसधारा में अपने को प्लावित करते हैं। मूल धार स्थित कुंडलिनी
जब ईड़ा और पिंगला नाम की नाड़ियों के संघर्षण जनित समीकरण के फलस्वरूप जागृत होकर अग्नि शिखा समान उठती है, तब होकर सरल पथ से होती है। इधर उधर चित्त शक्तियां आकुंचित हो जाती है और उस धारा में इन्हीं सब शक्तियों द्वारा ही स्तर स्तर में जगत के सारे पदार्थ निर्मित और अनुभूत होते हैं। आहा, ये उपसंहृत होते ही इनके साथ साथ प्रकाशित जगजाल इंद्रजाल की भांति विलीन हो जाता है, चारों ओर महाशून्य में परिणित होता है। इस प्रकार क्रमशः लोक लोकांतर का संवार के अनल में दग्ध करके अंगीभूत करके नाद रूप महाशक्ति कुंडलिनी सिंहनाद सिंहनाद करते करते जाग उठती है। इसके परिणाम स्वरूप भूत और चित्त संवृत होते हैं, षट चक्र भेदन होता है और आज्ञा चक्र ऊपर स्थिति प्राप्त होती है। बाद में वहां से अत्यंत ही सूक्ष्म पद से चैतन्य शक्ति के रूप में प्रकाशमान कुंडलिनी चैतन्य महासमुद्र में परम शिव के वक्ष में मिलने के लिए धावमान होती है। उसमें आश्रित जीव उसी के आकर्षण से उसी के साथ चलता रहता है। इसका और कोई अलग साधना नहीं करनी पड़ती। वह आश्रित और शरणागत रूप में निशंक भाव से माता की गोद में विराजता रहता है। कुंडलिनी जब सहस्त्रार्थ परम शिव से युक्त होती है, तब उस आलिंगन से विचित्र आनंद का उदय होता है। जीव उसका आस्वादन करता है। शिव शक्ति के मिलन के बिना आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। महाबिंदु में उस मिलन का जब सूत्रपात होता है, तब भी दो बिंदु रहते हैं। बाद में क्रमशः दोनों बिंदु एक महाबिंदु के परिणित होते हैं। यह महाबिंदु अखंड परमानंदमय युगल भावापन्न होते हुए भी एक है, अद्वैत है। अब ये बड़ा अटपटा लगेगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा है जो भजन करता है, साधन करता है, उसके लिए सब सरल होता है। ये अपने आप होता जाता है। इसको अलग से करने की कोई साधन करे, कोई पहले ही उतरे नियम पूर्वक। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, छोड़ दिया, परसों कर लिया। नियम करना पड़ेगा उसके लिए, नियम पूर्वक जाना होता जाता है। सब प्राप्ति हो जाएगी, समझ आए धीरे धीरे सब। उधर को ख्याल रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। अब हम थोड़ा बहुत साधन करें भी और ख्याल संसार में लग जाता है और वो फिर छूट जाता है, कुछ समझ नहीं आता कुछ भी। ऐसे अक्सर आगे मेरे जो बोलते हैं लोग, तो आप वो ख्याल उधर नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। ख्याल उधर लगाना पड़ेगा, जानकारी तभी मिलती है, नहीं तो नहीं मिल पाती। बाकी वो जो है धीरे धीरे भजन अभ्यास साधना करने से जब नाम जगता है तो समझना कुंडलिनी जागृत होने लगी है। उसका संबंध अलग अलग ढंग से समझाने का है ये। अच्छा, वो जब पूर्ण रूप से नाम बजने लगता है तो पूर्ण रूप से कुंडलिनी भी जागती है। ऐसा है वो। तो खेल सारा शक्ति और शिव का ही है। जब मूल में जब तक शिव से शक्ति अलग है, तब तक संसार भासता है, संसार में दौड़ते हैं, हम लगे रहते हैं। और जब शक्ति शिव की तरफ जाने लगती है, ऊर्ध्वगामी होती है, कभी वो अधोगामी है, संसार में दौड़ रही है। जब ऊर्ध्वगामी होगी तो वो खोज में लगेगी। खोज ही सब कुछ है, इसलिए वो मंत्र है खोज के लिए। नानु संदेह परापूजा
अनुसंधान से बड़ी कोई पूजा नहीं। कोई बड़ी पूजा नहीं। सबसे बड़ी पूजा अनुसंधान, साधन अनुसंधान है। वाह। बस ख्याल हमारा टना हुआ हो उधर को, खोज में लगे हो और अभ्यास भी करें, खोज में प्रयत्न भी करें और उसका चिंतन भी करें, दोनों काम। वाह। प्रयत्न करना साधना कहलाता है और खोज में मन को लगाना चिंतन कहलाता है। दोनों काम एक साथ साथ हों तो सब जानकारी प्राप्त हो। आनंद भगवान आज की। मुझे जो फोन आए संदेश आया उनको मैं आपकी ओर से प्रणाम कर लेता हूँ। हाँ। मुझे अभी लिखित में संदेश आया है, अब कहाँ से वो मैं बात नहीं करूंगा, आपको खाली काम गुस्सा, इसलिए आज लंबी बात नहीं करूंगा। द्वारका शारदा पीठ महाराज शंकराचार्य महाराज का फोन और मैसेज दोनों मेरे पास है। उनको मैं महाराज जी की ओर से दंडवत प्रणाम करता हूँ। मनीषानंद महाराज, महेशानंद महाराज, विष्णु वल्लभानंद महाराज और दो चार वृंदावन वाले अपने शिव चंद्रानंद महाराज का सबका मैसेज लिख कर आया है। कोई श्लोक में भी लिखा है, इन सभी ने कुछ न कुछ लिखा है और सबको मेरे महाराज जी ओर से मेरा प्रणाम। और डॉक्टर अमित राणा की लड़की को खूब आशीर्वाद, उसने अपनी आवाज़ से जो इतना सुंदर भाव व्यक्त करा है और इतना अच्छा भजन गाया है, मैं हैरान हो गया कि इतनी ऑस्ट्रेलिया में बैठकर इतनी अच्छी आवाज़ और इतने अच्छे शब्द, खुद के शब्द बोले अपने आप बनाया है। तो भजन की आवाज़ अच्छी है, भजन के शब्द भी अच्छा है, आज बनाया है। तो उनको भगवान 100 साल की करे और खूब अच्छी तंदुरुस्ती दे और संस्कार, भारतीय संस्कार उनमें बना रहे, ऐसी कामना। और बहुत लोगों का मुझे मैसेज आए हैं, कम से कम 42 आदमी का मैसेज आया है, 42 आदमी का। उस सब का थैंक यू वेरी मच और सबको मेरी ओर से धन्यवाद कहता हुआ, आप काम करता हुआ आज सत्संग यहाँ समाप्त करते हैं। पुनः मार्कंड ऋषि को प्रणाम। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज। ये शरीर को पैदा हुए आज 88 बरस हो गए, 88 साल पूरे हुए। उसका वो पैगाम आ रहा है, अब इन्होंने बताया होगा सबको, तो वो सबने भेज रहे। नेट पे अवेलेबल है, नेट है ना, नेट जो आदमी फोन ऐसा फोन उपयोग करता है उसको पता चलेगा कि नेट पे डाला हुआ है। सुबह ही नेट पे किसी ने 7 बजे उस वहां का टाइमिंग में डाल दिया था, 7 बजे आ गया था। 1932 3 प्रविष्ट हमारे उधर उस टाइम यही चलता था। वो जन्म हुआ ऐसा बताते हैं, अब मेरे को तो पता नहीं, कोई को मालूम नहीं होता अपने जन्म, वो बाद में बताया। कभी 17 को भी होता है, 19 को भी होता है, कभी 18 को भी होता है। सप्तमी थी उस दिन। अच्छा, आज तो नहीं है, आज तो चतुर्दशी है, प्रदोष, सोमवार का दिन था और सप्तमी चतुर्दशी है, काला मास है। मासिक शुरू। आज बहुत लोगों ने मिठाई भी खाई, खीर भी खाई। 88 12 साल और हाँ, क्या रहा? अच्छा रहा, हाँ। बढ़िया रहा। छोटी मोटी बातें होती रही, कान बंद हो गए, दांत टूट लगाने पड़े। ऐसे ही जो कार्य होते हैं शरीर के वो होते रहे। धीरे धीरे घटती है तो उसका असर होता है। अब शरीर कभी ऐसा था, यहाँ जब आया था मैं, नीचे से 2 जरी के पानी के भर के ऊपर तक आ जाता था अपना आप लेके पूरे एक श्वास के साथ। अब खुद ही नहीं आया जाता। वही धनुष तो वही बाण। एक टाइम होता है सब चीज का, समय के अनुसार चलता है। फिर भी शरीर है ये पुराना
कोई भी हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो संसार में, वो खत्म होगा। जो प्रकट हुआ है वो खत्म होगा। ये नियम है सृष्टि का। ऐसे ये शरीर भी होता है, कभी कभी बहुत पुराना हो जाता है, कर्मों के अनुसार होता है, कभी कभी जल्दी चला जाता है और ये नाश होता है। लेकिन इसके अंदर एक इसको जानने वाला होता है, जो जानता है तब से आज तक के सब बातों वो अविनाशी है। उसके साथ संबंध जोड़ना होता है। उसमें दो रूप होते हैं उसके। एक तो उसका एक पुर्जा होता है छोटा, जानने वाला वो भी होता है, लेकिन वो भी नाशवान होता है। एक वो स्वयं होता है। वो जो स्वयं है वो वास्तविकता है, वही है, वही सब कुछ है। वही सब। उसका उदाहरण कई बार दिया है यहाँ। जैसे ये आकाश है, इसको घेर के ये बनाया मठाकाश। मकान। इसको क्या कहते हैं? मठाकाश। मठाकाश। वो आकाश को घेर के बनाया है, महाआकाश है वो। ऐसे सैकड़ों अरबों खरबों दुनिया में मकान बने हैं। उनमें क्या है? एक ही आकाश, कोई अलग आकाश नहीं है। ये हमने विभाग बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान का आकाश अलग, पाकिस्तान का अलग, चीन का अलग, अमेरिका का अलग नहीं, आकाश एक ही है। के हिसाब से हमने अपनी सुविधा के लिए नाम नूम रखे हैं। ठीक इसी प्रकार से वो जो परम तत्व है, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म कहते हैं, वो भी एक ही है। व्योमवत् व्याप्त देहाय। दक्षिणामूर्ते नमः। उसका अगर वो देना होता है उदाहरण तो आकाश से देते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं देना। ऐसे वो एक ही है। अरबों खरबों ये मठाकाश। जो ढांचे हैं ये हैं सब, हम तुम आदि सब, उसमें वो अलग नहीं है कोई। लेकिन ये आश्चर्य है बड़ा, समझ नहीं आती है। इसलिए वो उसके नाम अलग अलग रख दिए। किसी ने खुदा रख दिया, किसी ने गॉड, किसी ने हिब्रू, किसी ने भगवान, किसी ने परमात्मा, अलग अलग नाम रख दिए। और कईयों ने जो नाम है व्यक्ति हिसाब से रख दिए। तो भगवान है, जैसे महावीर भगवान। अब उन्होंने जाना है, ये ठीक बात है। जो है वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। ईश्वरो गुरु आत्मेति। ईश्वर गुरु आत्मा एक ही है। मूर्ति वेदा विभागिने। व्योमवत् व्याप्त व्याप्त देहाय। देहाय। दक्षिणे मूर्तये नमः। दक्षिण मूर्ति हो जाओ बस। वाह। हम वाम मूर्ति बन गए, सब संसार में लुप्त हो गए। वामपंथी होते हैं ना। हाँ, ये चाइना है, पूरी कंट्री वामपंथी है। उसका कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं। मानते ही नहीं हो किसी को। ये मान्य
बहुत बड़ी बात है। मानना कोई हमारे सिर पर हमने उस तक जाना है, वो महानता को प्राप्त करना है। तो महान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? महान बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा। इसलिए महानता की दौड़ है यहाँ सबकी, होनी चाहिए। और विचार ही होते हैं जो मनुष्य को